नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम आपको झाड़ू से करने वाले एक महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 3 जून दिन शनिवार को है और पूर्णिमा का पवित्र स्नान 4 जून को किया जाएगा। ऐसे शुभ अवसर पर आप कुछ खास उपाय करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या धन की समस्या दूर कर सकते हैं। इस दिन बन रहे अनेक शुभ योग इस दिन की सुविधा और बढ़ा रहे हैं, जिससे इस दिन किए गए उपाय अधिक शुभ, मंगलकारी और शीघ्र परिणाम देने वाले होंगे। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान के बाद आप चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान जरूर करें। इस दिन आप किसी ब्राह्मण को सफेद चावल, वस्त्र, शक्कर, दही, चांदी, मोती आदि का दान कर सकते हैं। इससे चंद्रमा मजबूत होता है, जो जीवन में सुख समृद्धि लाता है। दोस्तों, 3 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा का चंद्रोदय शाम 6:39 पर होना है। इस समय आप चंद्रदेव का दर्शन करें, फिर उनको अजय ने एक लोटे में जल, दूध, अक्षर और सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्पित कर दें। जिस पूर्णिमा के दिन आप अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन कर सकते हैं। सत्यनारायण भगवान को श्री हरि विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है। इस रात आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से धन, संपत्ति और वैभव में बढ़ोतरी होती है। इस दिन महिलाएं वट पूर्णिमा व्रत रखती हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, साथ ही पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। साल में 2 बार मनाया जाता है। मान्यता है कि बरगद की पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल जाता है। पैसों की तंगी से छुटकारा पाने के लिए इस दिन बरगद के पेड़ पर सफेद सूत का धागा 21 बार बांधें और उसके बाद जल अर्पित करें। धन से जुड़ी समस्याएं दूर करने में उपाय लाभदायक साबित होता है। इस दिन घर में मौजूद नकारात्मकता को दूर करने के लिए बरगद की लाकर उसे घर के मंदिर के पास रख दें। आप चाहें तो इसे कार्यालय में या दुकान में भी रख सकते हैं। इससे नकारात्मकता दूर होकर कई समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, मनुष्य जीवन में धन अमूल्य वस्तु में एक है। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो, क्योंकि धन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपनी हर आवश्यकता को पूरा कर सकता है। पर भाग्य का खेल भी अजीब होता है। हर इंसान की जिंदगी में धन पर्याप्त मात्रा में नहीं आता, लेकिन कुछ उपाय करके ऐसी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली झाड़ू से जुड़ा ऐसा उपाय, जो अगर आप हमारे बताए गए नियमों के अनुसार करते हैं तो विश्वास कीजिए, आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी। उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार झाड़ू सिर्फ घर की गंदगी को दूर ही नहीं करती है, बल्कि दरिद्रता को घर से बाहर निकालकर घर में सुख समृद्धि लाती है। इस उपाय के लिए आप एक नया झाड़ू ले या फिर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ठीक ठाक से देने हैं तो वह झाड़ू भी ले सकते हैं, लेकिन कोई टूटा पुराना झाड़ू न ले, नया हो तो बेहतर है। आप इस उपाय को करने के बाद उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। पहले अपने घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी कोने की साफ सफाई कर ले, फिर वहां जमीन पर एक लाल वस्त्र बिछा दे। तब झाड़ू को आप उस कपड़े पर लिटा कर रख दे, फिर झाड़ू का पूजन करें। झाड़ू के ऊपरी भाग में हत्थे में जहां हम पकड़ते हैं वहां मौली को 7 बार लपेटकर गांठ बांध लें। वहां हल्दी कुमकुम से तिलक झाड़ू पर और फूल अर्पित करें। वहां पर एक सुगंधित धूप बत्ती जलाए। धन की देवी महालक्ष्मी का स्मरण करते हुए उस जल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। वहां पर बैठकर महालक्ष्मी के मंत्र का 108 बार जप करें। महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और फिर महालक्ष्मी से हाथ जोड़कर अपनी समस्याएं बताएं। उन समस्याओं को दूर करने की विनती करें। गरीबी को दूर करके आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रार्थना करें। फिर प्रणाम करके उस झाड़ू को रात भर उस वस्त्र पर वैसे ही रहने दें। इस झाड़ू पर आपकी या घर के किसी सदस्य की रात में नजर नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों, अगर ऐसी व्यवस्था न हो तो उस झाड़ू के ऊपर कोई कपड़ा बिछाकर उसे रात भर ढक कर रख दे। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद झाड़ू को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें और उठा ले। अब इस झाड़ू से आप सबसे पहले अपनी रसोई घर में झाड़ू लगा है। दोस्तों, इस उपाय को पूर्णिमा की रात में करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और महालक्ष्मी की कृपा से धन संबंधित सभी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती है। घर में पैसा टिकने लगता है। इस उपाय को करने के साथ साथ आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें। कभी भी झाड़ू का अनादर न करें। झाड़ू को लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है।
इसलिए अगर झाड़ू के मान सम्मान में कमी होती है तो इसका असर निश्चित ही हमारे जीवन पर, हमारी कमाई पर, परिवार की आर्थिक संपन्नता पर पड़ता है। झाड़ू को कभी भी पैर में न लगाएं, झाड़ू से कभी जूते चप्पल न सरकाएं, किसी की पिटाई न करें। कई लोग घरों से कॉकरोच जैसे जीवों को मारते हैं, ऐसा बिल्कुल न करें। झाड़ू को इस तरह रखना चाहिए जिस तरह आप अपने धन को संभाल कर रखते हैं, यानी झाड़ू को घर में ऐसी जगह रखें जहां आते जाते लोगों की नज़र उस पर न पड़े। आप झाड़ू को किसी दरवाजे के पीछे रख सकते हैं। अगर आप झाड़ू को शनिवार के दिन खरीद कर शनिवार के दिन ही उपयोग में लाते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी झाड़ू को बदलना हो तो आप शनिवार के दिन खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बनती है। पश्चिम दिशा वाले किसी कमरे में झाड़ू को रखना सबसे शुभ माना जाता है। कहीं भी झाड़ू को रखें, इससे अच्छा है कि पश्चिम दिशा वाले कमरे में या जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे के पश्चिम दिशा में झाड़ू को रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। कभी भी टूटे हुए झाड़ू का उपयोग घर में नहीं करना चाहिए। जब भी आपके झाड़ू टूट जाए तो उसे बदल दे, लेकिन बदलने के लिए शनिवार का दिन ही चुने। दोस्तों, खीर मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। पूर्णिमा के दिन केसर की खीर का मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। यह खीर कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट दें, इससे मां लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। के अलावा इस दिन मां लक्ष्मी को उनकी प्रिय चीजें जैसे मखाना, सिंघाड़ा, नारियल, सफेद या पीले वस्त्र भी और अक्षत जरूर अर्पित करें। अगर आप चाहते हैं कि धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें तो सबसे जरूरी है आप अपने घर में साफ सफाई रखें। घर में कलेश करना हो, परिवारजनों में आपसे बात ना हो, जहां भी लड़ाई झगड़े होते हैं, स्वच्छता नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्र देव का पूजन करने का विशेष महत्व है। जिन्हें जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा पर चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर इस मंत्र का जाप करते हुए देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर यह आसान उपाय करके आप समस्त देवी देवताओं का, गुरु का आशीर्वाद पाकर अपनी समस्याओं का समाधान पाएं, जीवन में सुख शांति लाएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।